नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड न्यूज अपडेट में। चलिए बात करते हैं कि होली की छुट्टी के बाद आज के दिन सोना क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दोस्तों, आज का दिन सोना चांदी के बाजार के लिए बेहद खास रहा। होली की छुट्टी के बाद जब बाजार खुला तो बहुत कुछ बदला हुआ था। आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। ईटीएफ में क्यों गिरावट आई, शाम को बाजार कैसे पलटा, सरकार का नया फैसला क्या है और कल क्या होने वाला है। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आज सुबह जब बाजार खुला तो गोल्ड ईटीएफ में 3 से 4% और सिल्वर ईटीएफ में 7 से 8% की बड़ी गिरावट देखी गई। टाटा, आईसीआईसीआई और निप्पॉन के सिल्वर ईटीएफ में जमकर बिकवाली हुई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, कल 3 मार्च को जब हम होली मना रहे थे, उस समय दुनिया के बाजारों में सोना 5% और चांदी 11% तक नीचे गिर गई थी। डॉलर मजबूत हुआ और बड़े विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। भारतीय बाजार उस दिन बंद थे, इसलिए ये असर आज सुबह एक साथ दिखा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ईटीएफ के बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट में ईटीएफ लिखें। कल की वीडियो में मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। शाम होते होते बाजार की पूरी तस्वीर बदल गई। एमसीएक्स पर सोना 1.2% उछलकर लगभग 1,63,000 रुपए तक पहुंचा और चांदी भी 2,68,000 रुपए के करीब वापस आ गई। इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह है ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध। दोस्तों, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है और ये उस युद्ध का 5वां दिन है। इजरायल तेहरान में मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर रहा है और अमेरिका दक्षिणी ईरान में नौसेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। साथ ही सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस वजह से कच्चा तेल लगभग 13% तक महंगा हो गया है। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोना चांदी की तरफ भागते हैं। यही आज हुआ। ग्लोबल मार्केट में चांदी लगभग 3.84% उछलकर $85 प्रति औंस के पार चली गई। दोस्तों, अगर पूरे दिन के बाजार को देखें तो साफ समझ आता है कि इस समय सोना चांदी पूरी तरह दुनिया की खबरों पर चल रहे हैं। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोना और चांदी में लगाते हैं, क्योंकि इन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि सुबह गिरावट आई, लेकिन शाम होते होते बाजार फिर से संभल गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत लगातार ऊपर की तरफ टिकने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से भारतीय बाजार में भी सोने को सहारा मिला है। चांदी में तो और ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि चांदी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है और निवेश के लिए भी खरीदी जाती है। इसलिए जब बाजार में तेजी आती है तो कई बार चांदी सोने से भी तेज बढ़ती है। एक और कारण है बढ़ती महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि भविष्य में पैसे की कीमत कम हो सकती है। ऐसे समय में लोग सोना खरीदना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं और अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92 रुपये 18 पैसे के सबसे निचले स्तर पर आ गया। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोना चांदी अपने आप महंगी हो जाती है। अब बात करते हैं सरकार और सेबी के 3 बड़े फैसलों की। पहली बात, भारत सरकार ने चांदी की कुछ खास ज्वेलरी के आयात पर रोक लगा दी है। अब बिना सरकारी अनुमति के 31 मार्च 2026 तक बाहर से चांदी की ज्वेलरी नहीं मंगाई जा सकती। ये फैसला फ्री ट्रेड समझौते के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। दूसरी बात, सेबी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को सोने चांदी की कीमत विदेशी बाजार की जगह भारतीय एक्सचेंज के हिसाब से तय करनी होगी, जिससे भविष्य में अचानक कीमत का फर्क कम होगा। तीसरी बात, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने सरकार से मांग की है कि सोने चांदी पर 3% जीएसटी को घटाकर 1.25% या 1.5% किया जाए और पुरानी ज्वेलरी बदलने पर जो टैक्स लगता है उसे खत्म किया जाए। अगर ये मांग मानी गई तो आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। चलिए अब जानते हैं आज के बाजार भाव। पहले बात करते हैं चांदी की। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी आज लगभग 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास रही। अहमदाबाद और बेंगलुरु में चांदी का रेट करीब 2,84,000 से 2,85,000 रुपये प्रति किलो रहा।
दिल्ली, पंजाब, मुंबई और कोलकाता में चांदी 2,80,000 से 2,85,000 रुपए प्रति किलो की रेंज में रही। भोपाल, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में चांदी का भाव लगभग 2,78,000 से 2,82,000 रुपए प्रति किलो के आसपास देखा गया। अगर पूरे भारत की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का औसत भाव लगभग 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास रहा। अब बात करते हैं सोने की। चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। पटना और लखनऊ में भाव 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर और जम्मू में 24 कैरेट सोने का भाव 1,63,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। पंजाब और गुजरात में सोना 1,66,000 रुपए पर रहा। पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट सोने का औसत भाव 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इतने ऊंचे दाम की वजह से अब लोग 22 और 24 कैरेट छोड़कर 18 और 14 कैरेट की हल्की ज्वेलरी खरीदने लगे हैं, क्योंकि आम आदमी का बजट अब उतना नहीं रहा। ज्वेलरी दुकानदारों का कहना है कि लोग अब भारी सेट की जगह हल्की और कम वजन वाली ज्वेलरी ज्यादा खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की। दोस्तों, आज ये रेशियो 59 से 61 के बीच आ गया है। इसका मतलब ये है कि चांदी सोने से तेज दौड़ रही है। जब ये रेशियो नीचे आता है तो बड़े निवेशक और कंप्यूटर सिस्टम सोना बेचकर चांदी खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि आज चांदी में इतनी जबरदस्त वापसी देखने को मिली। अब सुनिए कल गुरुवार 6 मार्च को क्या होने वाला है। दोस्तों, कल का दिन काफी हलचल भरा रह सकता है। कल अमेरिका का रोजगार डेटा और सर्विस सेक्टर का PMI डेटा आने वाला है। साथ ही फेडरल रिजर्व की बेज बुक भी जारी होगी। अगर कल रोजगार के आंकड़े कमजोर आए तो बाजार को लगेगा कि ब्याज दरें घटेंगी और सोना चांदी और ऊपर जाएंगे। बाजार के जानकारों का कहना है कि ये गिरावट एक मौका हो सकता है। लंबे समय के लिए निवेश करने वाले लोग अक्सर ऐसी गिरावट में खरीदारी करते हैं। MCX पर सोने के लिए 1,61,000 रुपए एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। अगर बाजार का माहौल ठीक रहा तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है और ETF में भी अच्छी रिकवरी आ सकती है। युद्ध और महंगाई का डर सोने चांदी को नीचे आने नहीं देगा। अगर आप शादी के लिए खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो हल्की ज्वेलरी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप GST कम होने का इंतजार करेंगे या अभी खरीदारी करेंगे। मिलते हैं कल सुबह नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।